हेलो ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ सैफ और आप देख रहे हैं लीड विद रैंक होल्डर सैफ। आज हम ईएएस का चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि ईएएस होता क्या है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। और इन सब के इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होती हैं। लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होने की वजह से एक डेटा दूसरे डेटा में मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर डिले कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बिजनेस परफॉर्मेंस जो हमारा थोड़ा लो आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा। सेल्स पर्सन को अगर कोई ऑर्डर आया है मान लिया, तो उसे पता ही नहीं है कि उसके स्टॉक में इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में स्टॉक है कि नहीं है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि उसे प्रोडक्शन कितना करना है। तो ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकमिंग्स हैं एक तरह से। तो इन सब का सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, या यूँ कहूँ ईआईएस। तो ईआईएस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए। EIS may be defined as any kind of information system which improves the functions of an enterprise business process by integration। EIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारे बिजनेस के प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। अभी आगे डेफिनेशंस आएंगी। इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है, और इस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे बिजनेस के फंक्शंस जो है इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। EIS provide a technology platform that enables organization to integrate and coordinate their business process on a robust foundation। robust foundation क्या है? EIS। EIS एक सिंगल सिस्टम है जो सेंट्रल है टू द ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन वो इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन हर फंक्शनल लेवल पे और मैनेजमेंट हायरार्कीज़ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। इसकी वजह से जब बीच में टाइम गैप्स आ जाते हैं बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से, अब वो डिले नहीं होगा। अब मिनट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ऑन द रियल टाइम बेसिस पे मिल सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे देखिए। जब EIS आने की वजह से अब सारा काम जो है रियल टाइम में हो जाएगा, इन सारे प्रोसेस जो है इंटीग्रेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जो टाइम लैग बीच में हो रहा था वो टाइम लैग नहीं है, तो उन टाइम लैग को यूटिलाइज़ करके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और सर्विस साइकिल्स हमारा रिड्यूस होगा। सर्विस साइकिल क्या है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है, उसका सर्विस साइकिल है, मतलब कितने टाइम में प्रोवाइड करता है। तो ये टाइम जो है कम से कम होगा, क्योंकि टाइम लैग्स जो है बीच में कम हो जाएंगी। उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स कम होंगी, मार्केटिंग लाइफ साइकिल्स कम होंगी। इसके अलावा और आउटकम्स क्या निकलेगी? EIS इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई होने वाली है, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने वाला है। और जब टाइम बचेगा तो कॉस्ट सेविंग तो होनी है, यानी कि नेक्स्ट जो है कॉस्ट सेविंग है। ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक में सारा मार्क कर रखा है, टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने कि जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में EIS है, EIS इम्प्लीमेंट होने के बाद की बात चल रही है। EIS है जब एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, देखिए ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है कस्टमर, सॉरी ऑर्डर प्लेस करते ही जो जो कंपनी के वो फ्रैक्शंस, यानी कि वो पार्ट जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, उन सबको जो है इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। जैसे जिस टाइम ऑर्डर आया, जिस टाइम ऑर्डर कंप्लीट हुआ, उसी टाइम एट द सेम टाइम जो है ट्रांजैक्शन जो है ट्रिगर वेयर हाउस को बता देगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो ऑर्डर है उसका शेड्यूल जो है, शिपमेंट जो है शेड्यूल करना है। वेयर हाउस फैक्ट्री का इन्फॉर्म कर देगा कि जो हमारा इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है जाने वाला है, उसको रिप्लेनिश करो, यानी कि रिफ़िल करो। और उसी रियल टाइम में ही, सेम टाइम में ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा कि कस्टमर के लिए इनवॉइस इशू करना है। डेटर्स डिपार्टमेंट जो है पेमेंट का ट्रैक रखेगा। ये सारा EIS की वजह से हो पाया, जो कि एक बार में जाएगा। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरे प्रोसेस को जो है ट्रैक करेगा कि सब कुछ ठीक से जा रहा है। ये देखिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट एक्टिविटी, इन्होंने कि ऑर्डर आया है से वेयर हाउस जो है पिक करने के लिए रेडी हो जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनवॉइस बनाने के लिए रेडी हो जाएगी, डेटा डिपार्टमेंट पेमेंट का ट्रैक करेगा, और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब किस से हो रहा है? EIS इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वजह से। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है
इसलिए हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हमारे फंक्शंस है, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ठीक है गाइस, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट में हम इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस कवर करेंगे। थैंक यू।